हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इंजीनियर आबिद सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट पार्ट को जाके देखिए। तो बेसिकली फर्स्ट वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट कवर कर चुका हूँ चार्ज का, एंड देन करंट की बेसिक डिफाइंस हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए, करंट हो गया। करंट की डेफिनेशन की बात कर ली थी हमने। सॉरी। तो अभी हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। जो फर्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे डैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि करंट किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की उल्टी होती है। सपोज कीजिए आपके सर्किट में वायर में, सपोज दिस इज द वायर, ये इस तरह से एक छोटा सा सर्किट में बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये है सेल बनाया है मैंने। आप ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है हमेशा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये तब है जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन। एक इसमें और माना जाता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के कारण से करंट फ्लो हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो इसमें, तब जो है जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही डायरेक्शन करंट की होगी। सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में, सपोज पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, दोबारा से मैं सर्किट बना रहा हूँ। सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही हम बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही इलेक्ट्रिक करंट का हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। वो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होगी वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ, पोटेंशियल वाले टॉपिक में। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होगी। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और आपकी कंसंट्रेशन मुझे पूरी चाहिए इस टॉपिक के लिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस टॉपिक में। स्टार्टिंग में कई स्टूडेंट्स होते हैं वो को टाइम लगता है इसको समझने में, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आई वॉन्ट योर 100% कंसंट्रेशन। डायरेक्ट डिफाइन आप चाहें तो बुक से क्रैम कर सकते हैं, मैं आपको डिफाइन भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक जो इसका कंसेप्ट है पहले आप उसको समझिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए ध्यान से जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सुनते रहिए बस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। आपने एक बॉल ली और उसको उठा के यहाँ रख दिया।
और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया। व्हाट विल हैपन, यू नो वेरी वेल, कि कुछ देर बाद जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ जाएगी। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपके पास इस तरह से दो टैंक्स हैं, वाटर टैंक्स। दिस इज टैंक ए, दिस इज टैंक बी। इसमें वाटर लेवल इतना है और इसमें वाटर लेवल अभी इतना है। तो क्या होगा थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स, जो वाटर है इधर से इधर जाएगा, ए टू बी जाएगा या बी टू ए फ्लो करेगा? वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक हॉट बॉडी लीजिए, एक कोल्ड बॉडी लीजिए। सपोज दिस इज द हॉट बॉडी और इसके साथ में कोल्ड बॉडी रख देता हूँ मैं, दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो ये कोल्ड बॉडी है ये भी हॉट हो जाएगी, इसकी हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफर होने लग जाएगी। और कब तक होती रहेगी? जब तक दोनों की हीट इक्वल नहीं हो जाती। इसमें भी ऐसा ही होगा, वाटर यहाँ से यहाँ तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों में वाटर लेवल इक्वल नहीं हो जाता। तो अब देखिए इन तीनों में क्या कनेक्शन है। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जब बॉल थी तो उसमें क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी इसमें। और जब ये यहाँ से यहाँ तक आती चली गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली गई। पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन के कारण से जो होती है। पोटेंशियल आपने वर्ड पढ़ा भी होगा ये रियल एवरीडे लाइफ में, कि किसी काम को करने की जो पोटेंशियल, क्या कोई कितना पोटेंशियल है किसी में काम करने का, तो यहाँ पे काम करने का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और नीचे नीचे करते करते पोटेंशियल एनर्जी कम है। यानी कि बॉल कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। ऐसी इस डायग्राम में भी देखिए, पोटेंशियल किस में ज़्यादा है? इस वाले में ज़्यादा है, इसमें कम है। तो इसलिए वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी तक। ऐसे ही यहाँ पे भी हीट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है? हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको समझ में आया। इसको बोलते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको। अभी पोटेंशियल डिफरेंस पे मैं आऊँगा। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसमें वो देखिए। आपने एक बात पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई, अपने आप तो नहीं आई। देखो, मैं इस बॉल को उठा के नीचे से ऊपर लेके गया तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन इसमें आ गया इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही जब मैंने इस टैंक में वाटर लेवल इतना पहुंचा दिया तो ये वर्क डन किया मैंने, उसके कारण से इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तभी आ रही। तो वर्क डन करना पड़ा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। वर्क डन किया मैंने, उससे क्या जनरेट हुई? पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाले कंसेप्ट पे। चार्ज करना है तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वर्क हैज़ टू बी डन इन चार्जिंग अ बॉडी। अगर मुझे किसी बॉडी पे चार्ज लेके आना है तो वर्क डन करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। तो वर्क डन has to be done in charging a body। अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो उससे उसमें क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई। ऐसे ही अगर मैं चार्ज दूंगा तो उससे क्या आएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब डिफाइन करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is called electric potential. हर चार्ज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसको बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार फिर से इसको समझते हैं। सपोज कीजिए आई हैव अ चार्ज, मेरे पास दो चार्जेस हैं। सपोज दिस इज चार्ज ए, दिस इज चार्ज बी। मैंने क्या किया, इस चार्ज को उठा के थोड़ा सा दूर रख दिया और यहाँ पे ले आया इसको। बी चार्ज वही है, मैंने कुछ वर्क डन किया इस चार्ज को यहाँ पे ले जाने के लिए, और उस वर्क डन के कारण, जैसे कि इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, उस वर्क डन के कारण इसमें क्या आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो अपने आप नहीं आई, मैंने इस पर वर्क डन किया तो इसमें आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस चार्ज में जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल समझ पा रहे हैं, काम करने का पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको क्या इसमें अलग पोटेंशियल है, इसमें अलग पोटेंशियल है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, जब मैं इलेक्ट्रिक आपको बैटरी बताऊंगा, सेल के बारे में। तो अभी देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की पहले डिफाइन देख लेते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मुझे सपोज दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर मुझे एक चार्ज को इस पॉइंट से, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज रखा है, मुझे इस पॉइंट से चार्ज को इस पॉइंट पे अगर ले जाना है तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो डेट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B on a conductor through which current is flowing, through which current is flowing, through which current is flowing is defined as the amount of work done to move a unit charge from A to B। A से B तक
चार्ज को ले जाने में, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली इसकी डिफाइन ये है। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दी है स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं यूनिट्स। इसकी यूनिट्स क्या होंगी। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने क्या बताई थी डेफिनेशन, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वर्क डन किस में देखते हैं, जूल्स में, एंड चार्ज इज इन कूलम। ये हैं यूनिट्स। वोल्ट जो है यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करते हैं। देखिए ज़रा, अब आपको मैं पोटेंशियल का पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बता चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बैटरी को हम कैसे डिनोट करते हैं, सेल को इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज़्यादा। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं होता है। नेगेटिव मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। देखिए नेगेटिव, इसका मतलब रियलिटी में ये हो रहा है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज इतने हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने, तो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर से इधर करेंगे कि इधर से इधर करेंगे, इधर से इधर करेंगे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करेंगे। इसी को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी, तो वो वोल्ट क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से सर्किट में करंट चलता रहता है। जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाता है तो हमें फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, चार्जिंग करनी पड़ती है। तो ये मैंने आपको डीपली बताया व्हाट इज़ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आज हमने जो करा है बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही पढ़ा है। डायरेक्शन ऑफ करंट बताया मैंने सबसे पहले आपको कि करंट की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन के कारण से करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव ही फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन। और अब आपको मैंने बता दें कि क्यों होता है ऐसा, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको बताया क्या होता है, कि वर्क डन करना पड़ता है किसी भी बॉडी को उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करने के लिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस तो बॉडीज़ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, और इसको डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज को एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उतना ही उसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर हमने बात करी यूनिट्स की, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं और भी, वो भी इसको समझ सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।